जरा ग्राफिक्स के जरिए से समझाइए, मैजिक वॉल क्या कहता है, 2014 और 2019 में क्या फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब चुनाव जो है वो अपने एक तरह से फैसलाकुन मरहले में पहुंच चुके हैं। आज छठे मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं और मैजिक वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज छठे मरहले के तहत किस तरह से पोलिंग हो रही है। और छठे मरहले में अगर बहुत जल्दी अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करें तो छठे मरहले में 2014 में क्या कुछ तस्वीर रही थी वो मैजिक वॉल के जरिए बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। बीजेपी इन 59 सीटों में से 44 सीट 2014 में जीती थी। छठे मरहले की अगर हम बात करते हैं, टीएमसी के खाते में 8 सीटें आई थी, कांग्रेस से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी छठे मरहले में। इसी तरह से दूसरी जो पार्टियां थी, क्योंकि बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां थी उनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं था और ये मैजिक वॉल भी यहां पर एक तरह से बता रहा है। सिर्फ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो विशाल, आप देख सकते हैं इस मैजिक वॉल के जरिए हिंदुस्तान का जो नक्शा है कि 44 सीटें, मतलब छठे मरहले पर एक तरह से बीजेपी का दबदबा था। लेकिन अगर हम 2019 में लौट कर आते हैं मिसाल और 2019 की हम सिर्फ बात करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं अब तस्वीर एक तरह से बदली हुई नजर जरूर आती है। क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो अब जहां पर बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी सीटें बचाने का, वहीं कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने एक ये भी बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से नई सीटें कब्जाने का भी उसके सामने एक चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह से वेस्ट बंगाल पर, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल पर फोकस किए हुए है बीजेपी कि यहां से कुछ सीटें गेन की जाएं और यहां पर अपनी जमीन एक तरह से बीजेपी तलाश कर रही है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में इस मरहले में मेरे ख्याल से 8 की 8 सीटें और टीएमसी ने जीती थी, तो टीएमसी को बचाना है और बीजेपी को जीतना है। बिल्कुल, बीजेपी वेस्ट बंगाल में एक तरह से अपनी जमीन तलाश रही है और यही वजह है कि इस बार बहुत घमसान दिख रहा है वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं। और सबसे ज्यादा जो दिलचस्प लड़ाई है वो वेस्ट बंगाल की दिख रही है। इसके अलावा अगर कुछ और रियासतों की हम बात करते हैं, झारखंड के खासतौर से विशाल अगर हम बात कर लेते हैं तो झारखंड में भी इस बार बहुत अहम लड़ाई है। और छठे मरहले की अगर हम बात करें तो छठे मरहले में आज 4 सीटों पर झारखंड में पोल हो रहे हैं। ये 4 सीटों की तस्वीर है मैजिक वॉल के जरिए जो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड में अगर आज हम बात करते हैं तो सबसे अहम सीट हो जाती है धनबाद की, जहां पर मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल है। यहां पर कीर्ति आजाद, जिन्होंने बीजेपी को खैरबाद कहा है और अब कांग्रेस का दामन थामा है, और कांग्रेस की तरफ से कीर्ति आजाद मैदान में है, जबकि पशुपति नाथ सिंह जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मुकाबला धनबाद में बड़ा हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। धनबाद की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड, मतलब ये एरिया माना जाता है, बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। यहां से हमारे नुमाइंदे राजेश भी हमारे साथ धनबाद से जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। राजेश, धनबाद की अगर हम खासतौर से बात करते हैं तो अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि धनबाद में मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत टाइट फाइट है। सूरत हाल है क्योंकि धनबाद में मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत टाइट फाइट है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक है। और देखिए, ये सीटिंग सीट है भाजपा की। यहाँ से भाजपा के पशुपति नाथ सिंह 2009 से ही संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला पुराने भाजपाई जो अब कांग्रेस में हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, कीर्ति आजाद, उनसे है। मुकाबला रोचक है और सभी अपने अपने हिसाब से लगे हुए रहे हैं कि वो कितने मतदाताओं को रिझा पाए। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर जो वोटिंग है वो थोड़ी सी धूप के कारण, गर्मी के कारण प्रभावित है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद जब ये धूप कमेगी तो हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं। ये मतदान केंद्र है, ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र का झरिया इलाका है। झरिया जो जहां ऐसे भी यहाँ पर धरती के अंदर आग लगी हुई है और जिस कारण से यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता रहता है। ये आप बताइए कि यहाँ पर पोलिंग किस प्रकार से चल रही है? अच्छी पोलिंग हो रही है, पोलिंग में किसी तरह की बात नहीं। मैं चुनाव परसेंटेज कैसा है? भीड़ नहीं दिख रही? भीड़ नहीं, परसेंटेज गर्मी के कारण थोड़ा परसेंटेज कम है। अभी यहाँ बूथ पर कम से कम 40% हो चुका है और चुनाव का धन्यवाद, एक बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, ये झरिया इलाका है जो अग्नि प्रभावित इलाका है, जमाने से यहाँ पर आग लगी हुई है, तो क्या एजेंडा रहता है वोटरों में?
वोट देने के लिए? एजेंडा तो काफी यहाँ पे है। यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, काफी समस्याएं हैं यहाँ पे। खास करके कोलरी में जो मजदूर हैं उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार प्रभावित है। यहाँ पे काफी समस्याएं हैं लोगों की, यहाँ मांग भी रही है। लोगों का यहाँ नाराजगी भी काफी दिखी। लोगों का कहना रहता था कि जो यहाँ की जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या और रोजगार की जो समस्या है कोलरी में, वो हमें नहीं मिल पाती है। जो यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे काफी लोग आक्रोशित थे। हाँ राजेश जी, राजेश एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर मैजिक वॉल पर हम देखते हैं तो ये धनबाद की ये सीट इस बार बिल्कुल अगर हम देखा जाए तो समीकरण बहुत बदल गए हैं। कीर्ति आजाद के बाद अब यहाँ पर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि कीर्ति आजाद, पशुपतिनाथ सिंह के सामने कीर्ति आजाद जिस तरह से वो भी एक बड़ा चेहरा है, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है कीर्ति आजाद की भी। अब मुकाबला धनबाद में किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले समझना होगा कि ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि है, 2014 का भी चुनाव हुआ तो पीएन सिंह जीते थे, 2019 है, 2009 में भी पीएन सिंह जीते थे। एक बार 1991 से लगातार यह भाजपा की सीट रही है। सिर्फ एक बार 2004 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ददई दुबे, चंद्रशेखर दुबे यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। ये पुराना गढ़ भाजपा का रहा है और यहाँ पर उसका बेस रहा है और यही कारण रहा है कि लोग इसके प्रति, भाजपा के प्रति लोगों के बारे में जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इनके बेस ऐसे यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ से लोग इनके प्रत्याशी जीतते रहे। लेकिन समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे। ये चूंकि धनबाद जो है पूरे देश की कोयला राजधानी है, यहाँ पर भूगर्भीय आग लगी हुई है। जिस क्षेत्र में मैं हूँ ये घनुआडी का इलाका है, झरिया का इलाका, यहाँ पर ये अलर्ट मोड में रहता है ये क्षेत्र और यहाँ के लोग जान जोखिम में रख के रहते हैं। इसलिए कुछ लोकल इश्यूज भी हैं, लेकिन लोग, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, पूरे धनबाद शहर में कई मतदान केंद्रों पर मैं घुमा हूं, भ्रमण किया हूं, मतदाताओं में एक रुझान देखने को मिला है कि वो ये चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जो अच्छा लग रहा है, जो दल अच्छे लग रहे हैं, उनके हिसाब से वो अपना वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। राजेश, उसमें ये बात सामने आती है कि धनबाद जिस तरह से कीर्ति आजाद को वहां दरभंगा की बजाय यहां भेजा गया है, तो अगर हम, जो आप पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, पस मंजर की, धनबाद और दरभंगा इन दोनों का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो रिश्ते कई बार जो है फिल्मों में भी उसकी कहानियां दिखती रही हैं। क्या उस कनेक्शन का कोई यहां पर दिखेगा असर वोटिंग के दौरान, जब वोटर सुन रहे थे कीर्ति आजाद को, या आप जब वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, धनबाद और दरभंगा का आपने कहा कि कीर्ति आजाद यहाँ अभी प्रत्याशी के तौर पे हैं कांग्रेस के, और ये धनबाद से अब तक रिप्रेजेंट करते रहे थे भाजपा के बैनर तले। तो यहाँ पर धनबाद जो है एक रोजगार के बड़े अवसर वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि एक कोलियरी एरिया है, यहाँ पर माइंस है। इस माइंस के कारण लोग पूरे देश से यहाँ पर आते हैं और इसकी एक कनेक्टिविटी है। यहाँ पर का कल्चर भी बड़ा मिला जुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा है जो रोज खाते कमाते हैं और यहाँ पर की समस्याएं भी काफ़ी रही हैं। तो धनबाद और दरभंगा की कनेक्टिविटी इस लिहाज से मुझे कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में असंगठित मजदूर भी कार्य करते हैं, कोलियरी क्षेत्र होने के कारण। राजेश, थोड़ा रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना मजबूरी है। हुरैरा के साथ भी हम दोबारा जुड़ेंगे।